हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में प्रीपोजिशन पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें मैं बहुत सारे प्रीपोजिशन लेके आया हूं, कम से कम 10 से 12, और इनको देख लेना एक बार और माइंड में सेट कर लेना। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखना, सबसे पहले प्रीपोजिशन हमारा आता है बिटवीन, उसके बाद एमंग, उसके बाद बिहाइंड, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ, उसके बाद इन आता है, उसके बाद इनटू आता है, उसके बाद क्या आता है, टू आता है, उसके बाद टूवर्ड्स आता है, उसके बाद विद आता है, उसके बाद बाय आता है। इतनी प्रीपोजिशन को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा रहा बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग बेटा दो लोगों में कोई चीज बांटने की बात हो या फिर दो लोगों की बात होती है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज करिएगा, पहला हमारे सामने कोई ये दो बॉक्स है, दो बॉक्स का मतलब ये दो लोग हैं या फिर कह सकते हो दो हमारे बंदे हैं और इनके बीच में कोई चीज बांटना है तो हम क्या करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और बिटवीन के साथ में एंड आएगा ही तो आएगा, याद रखना है। तो बिटवीन के साथ में एंड का प्रयोग होता है, ये भी याद रखना है। और बिटवीन का प्रयोग दो लोगों के बीच में कोई चीज बांटी जाती है उसके लिए किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा था एमोंग। एमोंग का प्रयोग किया जाता है दो से अधिक के लिए, ठीक है। तीन होगा तो भी बिटवीन नहीं होगा, तीन होगा तो भी एमोंग का प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर कोई चीज तीन लोगों में डिवाइड की जाती है, जैसे मैंने कहा मैंगो को डिवाइड करना है राम श्याम एंड मोहन के बीच में, तो आप क्या बताओगे, राम श्याम मोहन के बीच में आप डिवाइड करना है तो क्या बताओगे, एमोंग लगाओगे। उसी प्रकार मैं कहता हूं अगर दो चीजों में कोई चीज बांटनी है, द मैंगो इज डिवाइड बिटवीन राम एंड श्याम, ऐसा होगा। अगर मैं कहता हूं द मैंगो इज डिवाइड बिटवीन, द मैंगो इज डिवाइड अमंग राम श्याम मोहन एंड घनश्याम, ऐसी कंडीशन बनेंगी, ठीक है। जब दो से अधिक होगा तो अमंग होगा, दो होगा तो फिर बिटवीन होगा, ओके। दोनों का मतलब होता है के बीच में या फिर बीच में, ओके। अगला आता है प्रीपोजिशन नंबर थर्ड। थर्ड का मतलब बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब बेटा होता है कोई चीज किसी के पीछे होती है। जैसे कि मेरे घर के पीछे एक घर, मेरे घर के पीछे एक क्या है, पेड़ है, तो द ट्री इज बिहाइंड माई हाउस। कहने का मतलब मेरे घर के पीछे क्या है, एक पेड़ है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो, कोई चीज किसी के पीछे होती है, कहने का मतलब पीछे के अर्थ में या के पीछे के अर्थ में हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा आता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट का मतलब होता है जो कोई चीज किसी के सामने होती है। जैसे कि हमारे घर के सामने एक क्या है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा बगीचा है, तो ऐसी कंडीशनों में क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाओ। अगर कह रहा है प्रीपोजिशन नंबर 5 की बात करें, कहता इन, फंस गया ना। इन का प्रयोग बेटा जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है, जैसे कि मैं इस समय स्टूडियो के अंदर हूं तो आई एम इन द स्टूडियो होगा, ठीक है। लेकिन मैं स्टूडियो के अंदर प्रवेश करूंगा, ठीक है। अब आई एम इंटर इनटू, कहने का मतलब जब कोई चीज किसी चीज के अंदर ऑलरेडी होती है, पहले से ही होती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई चीज अगर बाहर से अंदर आती है, अवस्था का परिवर्तन होता है, तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। नीचे लिखा है, नीचे लिखा है कि इनटू का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी चीज की अवस्था का परिवर्तन होता है, तो इनटू का प्रयोग किया जाएगा। कहने का मतलब आप बाहर से आ रहे हो, सपोज करिए आप बाहर से अंदर आ रहे हो, आप बाहर का टेंपरेचर कितना क्या है, गर्म है, और अंदर आते हो एसी लगी है तो टेंपरेचर थोड़ा बदल गया ना। कहने का मतलब टेंपरेचर जब अवस्था का परिवर्तन होता है, अवस्था के परिवर्तन के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आप पहले से किसी अवस्था में होते हो तो इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ। कहने का मतलब इनका प्रयोग जैसे आई एम इन द क्लास, आई एम इन द स्कूल, नहीं इन द स्कूल नहीं होगा यार, आई एम इन द, ठीक है, कह सकते हो आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल के अंदर हूं, लेकिन आई एम इन द रूम, आई एम इन द क्लास, ऐसी कंडीशनें बनती है। अगर इनटू का प्रयोग होगा तो अवस्था का परिवर्तन, जैसे कि कोई चीज किसी चीज के अंदर आती है, जैसे कि मैं सपोज करेगा ये चीज है, ये हमारा रूम है और मेरा दोस्त यहां से यहां पर एंटर कर रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इनटू का प्रयोग किया जाता है। अवस्था का परिवर्तन के लिए इनटू का प्रयोग। एग्जांपल में समझ में आएगा हम लोगों के। अगला हम लोग डिस्कस करने वाला, अगला हमारा आता है टू। बहुत बढ़िया। टू का प्रयोग बेटा किसी लक्ष्य के लिए, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं तो जाता हूं, मेरा एक लक्ष्य है और मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा, बढ़िया टाई बेल्ट लगाऊंगा, शूज पहनूंगा, उसके बाद बढ़िया सी प्रेस मार के उसके बाद सीधा जाऊंगा, स्कूल के अंदर ही जाऊंगा, बाहर नहीं जाने वाला। लेकिन उसके नीचे लिखा है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है कोई लक्ष्य नहीं होता है। जैसे मैं जाता हूं, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, जैसे मैं कहता हूं मैं स्टेशन जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू स्टेशन, स्टेशन पे जाऊंगा, मैं गाड़ी पे करूंगा, उसके बाद पटना जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, ठीक है। स्टेशन पे जाना है तो जाना है। लेकिन टूवर्ड्स का प्रयोग होता है स्टेशन की तरफ जा रहा हूं, समोसा खाने जा रहा हूं, जलेबी खाने जा रहा हूं, स्टेशन पे बहुत अच्छी मिलती है, इसी के उन्नाव के स्टेशन के समोसे बहुत ही फेमस है बेटा। तो कहने का मतलब टूवर्ड्स का प्रयोग वहां पर किया जाता है जब किसी की ओर जाते हो, किसी की ओर जाते हो मगर कोई हमारा लक्ष्य नहीं है, मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूं, मैं पार्क की तरफ जा रहा हूं, मैं गेस्ट हाउस की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन गेस्ट हाउस में खाना खाने नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारा निमंत्रण नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे टू का प्रयोग वहां पर किया जाता है जब कोई लक्ष्य होता है, कोई पर्पज होता है कि मुझको जाना है तो जाना है, वही काम करना है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू। टू का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारा कोई लक्ष्य होता है, जैसे कि आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो, अगर तुम्हारा लक्ष्य है तो स्कूल टू लगाओगे, लेकिन आप प्रिंसिपल को पिटने जाते हो तो टू का प्रयोग नहीं करोगे बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब लक्ष्य होगा तो टू, अगर लक्ष्य नहीं होगा तो टूवर्ड्स। अभी समझ में आएगा। आगे आगे आता बाय और विद। ये हमारा बाय और विद। अरे बाय का मतलब होता है के द्वारा, ठीक है, के द्वारा। आपने प्रीपोजिशन में पढ़ा होगा, अ लेटर इज रिटन बाय राम, जो हमारा नहीं, अ लेटर इज रिटन बाय राम, जो पत्र है किसके द्वारा लिखा जाता है, राम के द्वारा लिखा जाता है, मतलब लिखा जाता है। कहने का मतलब
बाय का प्रयोग प्रीपोजिशन के अर्थ में किया जाएगा, सॉरी पजेसिव में, ओ भगवान, पैसिव वॉइस के रूप में किया जाएगा। पैसिव वॉइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? बाय का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में माध्यम कोई होता है, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, इसके साथ में भी बाय का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद डूअर का मतलब समझते हो? डूअर का मतलब डू मिस करना, डूअर का मतलब काम करने वाला। अगर काम करने वाला बंदा होता है तो भी किसके साथ? बाय का प्रयोग करेंगे। अगर काम करने वाला होगा तो फिर लिविंग होगा, जिंदा होगा, ऐसा तो होगा काम कर रहा है लेकिन वो मरा हुआ, तो इसका मतलब भूत होगा, ठीक है। अगर कोई बंदा है काम करने वाला है, अगर वो काम करता है तो वो लिविंग होगा, लिविंग का मतलब सजीव होगा, अगर सजीव नहीं होगा तो इसका मतलब बेटा भूत होगा, ठीक है। कहने का मतलब डूअर के साथ में और लिविंग के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? बाय का प्रयोग करेंगे। आगे आ जाओ, विद का मतलब होता है के साथ में या द्वारा, ठीक है। जैसे कि इसका प्रयोग नॉन डूअर के साथ में किया जाता है। नॉन डूअर का मतलब समझते हो? कोई ऐसी वस्तु, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो, डिवाइस ले सकते हो, जैसे कि आप डिवाइस का मतलब समझ सकते हो फोन वगैरह हो गया, इंस्ट्रूमेंट का समझ सकते हो जैसे कि गन हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, आऊंगा काट दूंगा फाड़ दूंगा, ऐसा कंडीशन आएंगी तो क्या हो जाएगा? नॉन डूअर का मतलब समझते हो? जो चीज काम नहीं कर सकती उसके द्वारा काम को किया जाता है। कोई बंदा करने वाला होगा तो फिर हम नॉन डूअर समझ सकते हैं ना। नॉन डूअर का मतलब कुल्हाड़ी हो गया, हमारा गन हो गया, मोबाइल हो गया, सब मोबाइल से फोन लग जाता है, अपने आप लग जाएगा क्या बेटा? उसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। नॉन लिविंग इसको बोलते हैं, मतलब निर्जीव वस्तु बोलते हैं। डिवाइस का मतलब समझ सकते हो? हमारा क्या होगा? मोबाइल वगैरह। इंस्ट्रूमेंट का मतलब गन वगैरह हो गई। उसके बाद सेंस ऑर्गन क्या होता है बेटा? जिससे हम अपने बॉडी के सेंस ऑर्गन होते हैं। जैसे हम किसी की, मैं बोल रहा हूं तो बोलने का मतलब हमारा मुंह से जो हमारी आवाज आ रही है, सेंस ऑर्गन, आंखें, सुनना, बोलना, कान, ये नाक से सांस लेना, ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन के अंतर्गत आते बेटा। आंखें देखना, ठीक है, ये हमारे सेंस ऑर्गन के अंतर्गत आएंगे। कान हमारा सेंस ऑर्गन के अंतर्गत आएगा। नाक हमारे सेंस ऑर्गन, मुंह मेरा सेंस ऑर्गन, ठीक है। लेकिन मेरा थप्पड़ सेंस ऑर्गन के अंतर्गत नहीं आएगा बेटा, थप्पड़ थोड़ी ना आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल भी आ जाओ। एग्जाम्पल में हम लोग समझने वाले एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत सारे हैं। राम इज सिटिंग, राम बैठा है। उसके बाद कहां पर? रोहन एंड मोहन। अब बताओ क्या लगेगा? दो लोगों के बीच में कोई बंदा बैठा है, दो लोगों की बात होगी तो क्या लगाएंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिटवीन। क्या? बिटवीन। ओहो, लिख ही नहीं पा रहे इससे, बिटवीन। आगे आ जाओ, समझ जाना ना, बिटवीन। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे होंगे, ठीक है। दो लोगों में तो बिटवीन लगा है, एंड तो बिटवीन का समझ रहे हो प्रयोग, बिटवीन हो जाएगा। उसके बाद आई एम स्टैंड, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं आप ना, सर जी लिख नहीं रहे हो आप, बिटवीन। उसके बाद आई एम स्टैंड, मैं खड़ा हूं कहां पर? द बॉक्सेस, बॉक्सेस के बीच में मैं खड़ा हूं, बॉक्सेस के बीच में, तो क्या हो जाएगा? आई एम स्टैंड, मैं खड़ा हूं बॉक्सेस के बीच में। बॉक्सेस का मतलब बहुत सारे, तो आई एम स्टैंड बॉक्सेस, तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे बॉक्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे समझ रहे हो, कोई बंदा है, तुम हो, चपड़गंजू नाम है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद चपड़गंजू नहीं, सॉरी बेटा, ठीक है। उसके बाद कहने का मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे? आई एम स्टैंड, क्या हो जाएगा? अमोंग, क्या हो जाएगा? अमोंग, among the boxes, मैं इस बॉक्सेस के बीच में खड़ा हूं। सी वाज रनिंग, सी वाज रनिंग, वीडियो लेंथी हो रहा है। सी वाज रनिंग, वो रनिंग मतलब दौड़ रही है। हर ब्रदर किसके पीछे? अपने भाई के पीछे। तो क्या हो जाएगा? बिहाइंड लगाओगे क्या? क्या बिहाइंड लगाओगे? इन फ्रंट लगाओगे भैया? सी वाज रनिंग इन फ्रंट थोड़ी ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिहाइंड हो जाएगा। सी वाज रनिंग, वो दौड़ रही थी कहां पर? इन फ्रंट। आप सामने हो सकता है बेटा, सामने दौड़ आगे दौड़ रही होगी तो क्या लगाएंगे? इन फ्रंट लगाएंगे, लेकिन पीछे दौड़ रही, मैं तो पीछे दौड़ रही, पीछे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी वाज रनिंग बिहाइंड, बिहाइंड हर सिस्टर, हर ब्रदर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हर ब्रदर वो अपने भाई के पीछे दौड़ रही थी। आगे आ जाओ, कहने का मतलब सी द बॉल इज डेड डैश द बॉक्स, द बॉल इज डेड डैश द बॉक्स। जो बॉल है, कहां बॉल भैया? ये बॉल है। बॉल कहां पर है? बॉक्स के अंदर है। और मैंने बताया था आई एम इन द क्लास। कोई चीज किसी के अंदर ऑलरेडी होती है तो किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। तो बॉक्स के अंदर बॉल है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? इनका प्रयोग किया जाएगा। किसी चीज के अंदर होने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो अगर आई एम डेड डैश क्लास, तो आई एम डेड डैश क्लास क्या होगा? मैं क्लास में हूं, तो क्या हो जाएगा? इन द क्लास, क्या होगा? इन द क्लास। तो आई एम डेड डैश इन द क्लास। आगे आ जाओ, कह रहा है द बॉय डेड डैश द वेल, मतलब द बॉय फेल दैट डैश वेल, द वेल। अब बताओ, लड़का जो है गिर रहा है कहां पर? कुएं के अंदर, तो क्या हो जाएगा? ऊपर वो सूखा है, ठीक है, जैसे अंदर गया तो गीला हो जाएगा। तो अवस्था का परिवर्तन, ऊपर सूखा था अंदर गीला हो गया। जब अवस्था का परिवर्तन होता है, जब कोई चीज किसी चीज का वातावरण में परिवर्तन हो जाए तो किसका प्रयोग करते हैं बेटा? इनटू का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा द बॉय फेल इनटू, क्या? इनटू द वेल, मतलब कोई चीज किसी के चीज के अंदर गिरना, ठीक है, किसी के चीज के अंदर इंटर करना, अवस्था का परिवर्तन, तो इनटू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है सी इज गोइंग स्कूल, क्या होगा? क्या स्कूल की तरफ जाते हो? देखो, हिंदी में अगर आप बोलते हो, स्पीकिंग में बहुत मदद करता है कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, तो क्या लगाओगे? आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, ठीक है। लेकिन आप कहते हो मैं स्कूल ही जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आप पे डिपेंड करता है आप कहां पे जा रहे हो। हिंदी में बोलने में तो ये आपको ऐसे तो पता नहीं लगेगा, दोनों में सेम है। आप क्या लगा सकते हो? दोनों की जगह दोनों लगा सकते हो। कहने का मतलब एक जगह टू लगा सकते हो, एक जगह टूवर्ड्स लगा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, यहां पे हो जाएगा आई एम गोइंग टूवर्ड्स, आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। कहने का मतलब ओहो, आई एम गोइंग टूवर्ड्स, टू वर्ड्स, आई एम गोइंग टू वर्ड्स, ओ बेटा
टूवर्ड्स ओके, आई एम गोइंग टूवर्ड्स होगा, वर्ड से नहीं होगा, टूवर्ड्स, आई एम गोइंग टूवर्ड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या होगा, टूवर्ड्स होगा ना बेटा, आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। उसके बाद कह रहा राम जंप्ड द रिवर, तो क्या हो जाएगा, अवस्था का परिवर्तन, राम ने जंप किया, राम जंप कर रहा है, राम कूद रहा है कहां पर, नदी के अंदर, तो क्या होगा, इनटू, क्या हो जाएगा, इनटू द रिवर, ठीक है, इनटू द रिवर, अवस्था का परिवर्तन, बाहर वो सूखा है, अंदर जाएगा तो गीला हो जाएगा, जैसे ही जंप करेगा अवस्था का परिवर्तन हो जाएगा, बाहर अंदर पानी, बाहर सूखा था, ठीक है। आई राइट अ पेन, मैं लिखता हूं, किससे, एक पेन से। अब बताओ पेन से लिखते हो, पेन निर्जीव है कि सजीव है, सर पेन तो निर्जीव होता है, उसके द्वारा लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट के लिए किसका प्रयोग अभी बताया था, विद का प्रयोग बताया था, आई राइट विद, क्या हो जाएगा, विद अ पेन। उसके बाद कह रहा सी, वी सी, मैं देखता हूं, वी सी, उसके बाद किससे, अवर आइस, अपने आंखों से, और मैंने बताया था सेंस ऑर्गन के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा बेटा, सेंस ऑर्गन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सेंस ऑर्गन के लिए किसका प्रयोग, विद का प्रयोग करते हैं। आंखों के द्वारा देखते हो, आंखों के साथ देखते हो, ठीक है, आंखों से देखते हो, इसका मतलब होगा मैं आंखों से देखता हूं, तो क्या से के लिए फ्रॉम लगाओगे क्या, नहीं बेटा, हिंदी पे नहीं जाना आपको, उस पर जाना, प्रीपोजिशन पे जाना, आइस वी सी विद अवर आइस, ठीक है, हम अपनी आंखों से देखते हैं। उसके बाद कह रहा है आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा मंडे। तो अभी बताया था पीरियड ऑफ टाइम, याद रखना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी बेटा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, बाय का प्रयोग किया जाता है। मैं तुमको मंडे को मिलूंगा, तो मंडे को मिलूंगा तो क्या होगा, बाय, ठीक है, ऑन मंडे मत लगा देना बेटा, ठीक है, क्योंकि दिमाग में आइडियाज आएंगे, ऑन का प्रयोग मंडे के दिनों के पहले, ठीक है। आप किसी का मतलब पीरियड ऑफ टाइम होगा, मैं आपसे मिलूंगा तो फिर बाय का प्रयोग होगा, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, फ्यूचर में बात होगी, फ्यूचर में तुमसे मिलूंगा। उसके बाद सी वेंट टू दिल्ली हर सिस्टर, वो दिल्ली जाएगी अपनी बहन के साथ, तो क्या होगा, विद क्या होगा बेटा, विद, क्या बहन के द्वारा जाएगी, क्या बहन के पैरों के चलते जाएगी, अगर बाई लगाओगे तो क्या हो जाएगा, के साथ में जाएगी, ठीक है, ना कि द्वारा जाएगी, बहन के द्वारा जाएगी कि बहन के सर के ऊपर बैठ के जाएगी क्या, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा। आगे आ जाओ, सी वेंट टू लखनऊ डैश ट्रेन। अब तो बताओ, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको, बोलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ओके। इससे पहले मैं आपको एक चीज देख लूं आपका, ठीक है, टू वर्ड्स होगा, टू वर्ड्स बेटा, क्या होगा, टू वर्ड्स, याद रखना यार, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है यार, टू वर्ड्स, ठीक है, यहां भी कर लेना टू वर्ड्स, आर तो होगा टू वर्ड्स, ठीक है, उसके लिए बेटा आई एम सॉरी, ठीक है। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इस बार जब तक कहते नहीं तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, लगातार कंटिन्यू पढ़ाई को बनाए रखिए। और कहते हैं ना, एक बार ऐसा मंजर आएगा, ऐसा दौर आएगा कि हम सारा पढ़ लेंगे और सारा हमारा रिविजन हो जाएगा, ऐसा आपको करना है। आपको सितंबर से अक्टूबर तक सारा सिलेबस कक्षा 10 का जो ग्रामर का है सारा खत्म कर लेना है। उसके बाद बस प्रैक्टिस आपको क्या करना है, 100 में कम से कम बेटा 92 से 93 नंबर लाना है। अगर इससे कम लाते हो आपका इंग्लिश पढ़ना बेकार है, फिर आपका फिर कहा किया दिया बेकार हो जाएगा, फिर अच्छा बेटा मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मुझते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और साथ साथ में आम भी खाते रहो। अपने फिटनेस का भी बेटा बहुत ख्याल रखना, फिटनेस है, शरीर है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है, तो फिटनेस का भी बहुत ख्याल रखिए। सुबह आराम से थोड़ा बहुत योगा करिए और थोड़ा बहुत टहलिए, ऐसा कंडीशन करते रहो कि आपका जो शरीर है वो भी बढ़िया फिट रहेगा। और ऐसा करते हो अगर मॉर्निंग में, तो आपका जो हमारा जो पढ़ने का तरीका है ये भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा दिमाग भी लगता है। अगर सुबह उठते हो कुछ नहीं करते हो तुम, तो पढ़ने में इतना मन नहीं लगता, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का भी बेटा ख्याल रखें।